कबीर दास बोले हैं कि अभ्यास करने से हर चीज आदमी सीख सकता है, हर आदमी कुछ भी वर्क कर सकता है। इसलिए बोला गया ना, करत करत अभ्यास ते जरमती होत सुजान, रसरी आबत जात ते सिल पर परत निशान। रस्सी कितना सॉफ्ट चीज है और चट्टान कितना ये हार्ड है। अगर बार बार रस्सी चट्टान से गुजरता है तो रस्सी जैसा सॉफ्ट चीज भी हार्ड ऐसा चीज पर अपना निशान छोड़ देता है। अगर मान लिया जाए किसी पढ़ाई को अगर बार बार पढ़ा जाए, अभ्यास किया जाए, तो कोई भी व्यक्ति हर चीज सीख सकता है। इसमें हम तुमको एपी का सम पढ़ावेंगे, अगर बार बार घर पर प्रैक्टिस करोगे, रूम पर क्वेश्चन बनाओगे, तो एपी का तुम मास्टर बन सकते हो। इसके लिए पहले सबसे पहले उसका कुछ फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है वो बतलावेंगे, कुछ उसके बाद एग्जाम्पल बतला। टॉपिक है सबसे पहले इसमें किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मानते हैं, और एसएन का मतलब हुआ सम ऑफ एन टर्म्स। एन टर्म का सम निकालना है, मतलब फर्स्ट टर्म से लेकर के एन टर्म का सम। तो कैसे लिखोगे देखो, एसएन इक्वल टू लिखोगे T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस सो ऑन टू Tn लिख देंगे। एसएन इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या होता है ए। अगला टर्म कैसे मालूम करते हो एपी में, कॉमन डिफरेंस को प्लस करते हैं, प्लस करते जाएंगे आगे का टर्म निकलेगा। तो ए प्लस डी, कुछ देर के लिए क्या करते हैं, ये लास्ट टर्म है, इसको एल मान लेते हैं। तो फिर एस एन इक्वल टू क्या लिखोगे, ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस डॉट डॉट ये एल। तुम गौर करते होगे कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो डी प्लस करते हैं और वापस आवेंगे तो डी माइनस करेंगे। तो किसी को अगर इस प्रकार से लिखो या उल्टा करके लिख दो, दोनों का सम तो सेम होगा। तो अब इसको हम पलट करके लिखना चाहेंगे तो एस एन इक्वल टू क्या लिख दोगे, ये एल यहां आ जाएगा, एल के जस्ट पहले वाला टर्म एल माइनस डी, उससे जस्ट पहले वाला टर्म एल माइनस 2d घटता चला जाएगा, और यह सीधा जाकर के यह ए जो है इसके समीप आ जाएगा। अब इस दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो इधर हो जाएगा लेफ्ट साइड 2SN। देखोगे दोनों का फर्स्ट टर्म में आ गया ए प्लस एल, ध्यान दोगे तो ये डी कैंसिल होगा तो सेकंड के लिए भी आ जाएगा ए प्लस एल, यह भी कैंसिल होगा तो थर्ड टर्म में भी आ गया ए प्लस एल। इससे इमेजिन क्या हुआ कि प्रत्येक टर्म में ए प्लस एल ही आ रहा है, लास्ट में भी आ गया ए प्लस एल। टोटल देखोगे ये एन टर्म्स है, अब प्रत्येक टर्म के लिए ए प्लस एल आया है, इट मीन्स ए प्लस एल एन टाइम्स आया होगा। तो एक ही चीज को एन बार प्लस करो या एन से मल्टीप्लाई करो, बोथ आर सेम। इसीलिए गौर करोगे 2SN इक्वल टू हो जाएगा, देखो ए प्लस एल ए प्लस एल ए प्लस एल एन बार है कि नहीं, तो एन इंटू ए प्लस एल इसको लिखा जा सकता है। देयरफॉर SN इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस एल, ये हुआ एपी के एन टर्म का निकालने का फर्स्ट फॉर्मूला। यदि हम लोगों को नंबर ऑफ टर्म्स मालूम हो, फर्स्ट टर्म मालूम हो और लास्ट टर्म मालूम हो, तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। इसका दूसरा फॉर्मूला कैसे तैयार करोगे, ये एल जो है, एल का जो हम लोग लिए हैं, एल के जगह इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, रख दो, तो क्या हो जाएगा SN इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस, अब देखो एल का वैल्यू ये है ना, ये लिए है, एल का वैल्यू लिख देंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देयरफॉर SN इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसको याद रखना है, कोई भी एपी देगा ना बोलेगा इसके 20 टर्म तक को सम कीजिए, तो हम एन के जगह पर 20 फर्स्ट टर्म जो होगा वो कॉमन डिफरेंस इनपुट करेंगे, आराम से सम निकाल देंगे। क्लियर हो गया, तो सम ऑफ एपी। एक और पॉइंट देखोगे, तुम गौर करोगे 10 टर्म के सम में से 9 टर्म के सम को माइनस कर दोगे तो 10th टर्म निकल जाएगा। हम लोग जानते हैं Tn इक्वल टू फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एक nth टर्म जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला। ये पिछले वीडियो में तुमको भेज दिए हैं, पिछले क्लास में भी पढ़ाए थे और वीडियो भी इसको अपलोड कर दिए हैं, इस पर तरह तरह का क्वेश्चन।
अब आइए Tn निकालने का एक और फॉर्मूला है, ये Tn इक्वल टू रटना है तुमको ए सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स। तो ये इस प्रकार से ये जो 11 क्लास में जो सम ऑफ एपी से रिलेटेड हम लोग ये 4 फॉर्मूला हम लोगों को रटना है। अब चलिए इस पर कुछ एग्जाम्पल, एनसीईआरटी के क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह का एग्जाम्पल देते हैं। अब ये 11 क्लास के एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर। ऑड समझते होगे 1 3 5 7। ऑड इंटीजर का सम कहां से कहां तक, 1 से लेके 2001 तक में जितने भी ऑड इंटीजर है उसका सम निकालिए। तो पहले एक सीक्वेंस तैयार करो। फर्स्ट होगा 1, सेकंड कौन सा होगा 3, 5, 7 प्लस डॉट डॉट प्लस लास्ट कर जाएगा 2001। हम लोग सम ऑफ एपी का 2 फॉर्मूला पर है, तो गौर करोगे यहां पर लास्ट टर्म पता है, एल पता है, फर्स्ट टर्म पता है, ए पता है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर ये कितना टर्म है वो अगर फाइंड आउट कर लेते हो तो सिंपल इस फॉर्मूला से हम लोग बना लेंगे। इसका यूज अगर करना चाहोगे तो कॉमन डिफरेंस भी पता है, तो यहां भी तुमको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना ही है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे मालूम करोगे, तो ये लास्ट टर्म को ऑलवेज Tn लिया जाता है। Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 2001। a का वैल्यू 1 इनपुट करोगे, n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 2 इनपुट करोगे इक्वल टू 2001। 1 जाएगा तो माइनस होगा 2000, 2 से डिवाइड करोगे तो 1000 और n का वैल्यू हो जाएगा 1001। यानी नंबर ऑफ टर्म्स यहां से यहां तक कितने टर्म्स हैं, तो 1001। n का वैल्यू हो गया इतना। तो हम लोग अब सम निकालना चाहेंगे तो डायरेक्ट इसी फॉर्मूला का यूज कर दो, n/2 यानी 1001/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, सॉल्व कर दो। अब ये उसी एक्सरसाइज एनसीईआरटी 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। कहता है किसी भी एपी में एपी का फर्स्ट टर्म 2 है, पहला टर्म 2 दिया हुआ है, ए का वैल्यू 2 है। आगे कहता है फर्स्ट 5 टर्म, पहला 5 टर्म का सम, अगला 5 टर्म, नेक्स्ट 5 टर्म्स, नेक्स्ट 5 टर्म के सम का 1/4 है। माने फर्स्ट 5 टर्म का जो सम है वह नेक्स्ट 5 टर्म के सम का 1/4 है। तो कहता है आप बतलाइए या दिखलाइए कि उसी एपी का 20th टर्म विल बी -112। तो ये तभी निकाल पाओगे जब हम लोग फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस जानेंगे। तो फर्स्ट टर्म तो दिया हुआ है और ये जो रिलेशन है, यह जो रिलेशन है फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म, इस रिलेशन से हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालें। ए और डी निकल जाएगा तो कोई भी टर्म हम लोग जनरल टर्म के फॉर्मूला से निकाल देंगे। तो चलिए पहले इसको मानते हैं। फर्स्ट टर्म मान लेते हैं ए, कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं डी। तो यहां गौर करते होगे हियर ए का वैल्यू दिया हुआ है 2, ये क्वेश्चन खुद बोल रहा है। अब आगे क्या दिया हुआ है, पहला 5 टर्म यानी देखो T1 प्लस T2 प्लस डॉट डॉट T5, पहला 5 टर्म का सम क्या है 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म। इसके बाद का 5 टर्म कौन होगा, T6, T7, T8 और प्लस कर दो प्लस T9, T10, सभी को लिख देते हैं, छोटा है ये हो गया। पहला 5 टर्म का सम अगला 5 टर्म के सम का 1/4 है। हम इसका यूज कर सकते हैं। यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स यहां भी 5 है, नंबर ऑफ टर्म्स यहां भी 5 है। इसके लिए फर्स्ट टर्म 2 है, इसका फर्स्ट टर्म छठा टर्म है, इसलिए हम क्या करेंगे अलग से T6 निकाल लेंगे। अब देखो, अब इसका फॉर्मूला सम ऑफ n टर्म यानी 5 टर्म, सम ऑफ 5 टर्म, इसके लिए फर्स्ट टर्म ये है, हम लोग यूज करते हैं। यूज करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या लिखोगे 5/2 यानी n/2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म 2 है प्लस n-1 यानी 5 - 1 इंटू डी यानी 4d, ये क्या है 1/4 पहले लिख दिए। अब चलिए इसका 5 टर्म का सम, तब 5/2 इंटू 2 इंटू ए यही है छठा 6 टर्म, इसका फर्स्ट टर्म है
2 प्लस 5d और प्लस n-1 यानी 5-1 यानी 4d। अब इसको सॉल्व कर दो। देखो 5/2 को कट कर सकते हैं, तो ये हो गया 2 2 जा 4 प्लस 4d। क्लियर? यहां देखोगे 1/4 रहेगा और यहां देखो 2 2 जा 4 प्लस 10d, 5 2 जा 10d और प्लस 4d 14d। डायरेक्ट लिख देंगे, समझ में आ जाएगी। क्लियर? अब चाहोगे तो कॉमन वगैरह कैंसिल वगैरह ले सकते हो, डायरेक्ट बना दो, सॉल्व कर दो आराम से, नहीं तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे फिर फ्रैक्शन में आएगा। डायरेक्ट बना दो या लिख दो, ठीक नहीं? ये 4 को इस 4 प्लस 4d से मल्टीप्लाई करो, या कॉमन वगैरह भी लेकर बना सकते थे। 4 प्लस 14d, 4 4 जा 16 प्लस 16d इक्वल टू 4 प्लस 14d। 14d इधर आएगा ना, तो ये 16d माइनस 14d क्या हो जाएगा 2d, और ये 4 माइनस 16 क्या आ जाएगा -12, d इक्वल टू -6। मेरा d निकल गया, कॉमन डिफरेंस निकल गया। फर्स्ट टर्म पता है, हम लोगों को दिखलाना है 20th टर्म, तो बोलो 20th टर्म का जनरल फॉर्मूला होता है T20 होता है a प्लस 20-1 इंटू डी 19d। a के जगह पर 2 लिखोगे और d के जगह पर -6 लिखोगे, मल्टीप्लाई करोगे 114 यानी -112। क्वेश्चन नंबर 5 इसी एक्सरसाइज एनसीईआरटी 9.2 का देखो क्या कह रहा है। किसी भी एपी का pth टर्म 1/q है और qth टर्म 1/p है। देखोगे एक उल्टा लिखा हुआ है, तो कहता है आप बतलाइए पहला pq टर्म का सम इतना होगा, ये प्रूफ कीजिए। ये कंपटीशन वगैरह में पूछता है, सिंपल है। पहला इसको सॉल्व कर प्रूफ करने के लिए हम लोग फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मानते हैं। pth टर्म इज 1/q, tp इक्वल टू 1/q। तो बोलो जनरल टर्म में क्या होता है, tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ क्या लिख दोगे, a प्लस p-1 इंटू डी इक्वल टू 1/q, और इसको इक्वेशन 1 मान लो। सिमिलरली tq इक्वल टू 1/p, डायरेक्ट क्या लिख दोगे, a प्लस q-1 इंटू डी इक्वल टू 1/p, इक्वेशन 2। 1 और 2 को माइनस करोगे तो क्या होगा, a कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर आवेगा तुमको p-1 इंटू डी और q-1 इंटू डी 1/q माइनस 1/p। डी कॉमन लोगे तो देखोगे p-1, ये माइनस के कारण माइनस q और माइनस माइनस प्लस 1 इंटू डी, और इसका एलसीएम लोगे तो p-q होगा। ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, p-q इंटू डी इक्वल टू p-q अपॉन pq। p-q भी कैंसिल होकर d का वैल्यू तुम्हारा निकल गया 1/p। इस d का वैल्यू अगर 1 या 2 में इनपुट कर दोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे, तो a का वैल्यू निकल जाएगा। तो लिखते हैं फ्रॉम 1 a प्लस p-1 इंटू डी के जगह पर क्या लिख दोगे 1/pq, और ये हो गया 1/q। a का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इस सभी को उधर भेजोगे राइट साइड, तो p-1 pq। एलसीएम लोगे यहाँ पर pq एलसीएम होगा, तो q कैंसिल होकर p आ जाएगा, और ये माइनस के कारण माइनस p माइनस माइनस प्लस 1, ये p कट गया। देखे ना, दोनों का ये रूल नियम है, याद रखना। d और a दोनों फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों सेम होता है, यानी जिस एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस सेम होगा वो ये कंडीशन में जरूर होगा। हम लोगों को क्या निकालना है, PQ टर्म का सम यानी SPQ। देखो फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग, SN इक्वल टू पढ़े थे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, पढ़े थे ना। तो चलिए हम लोग को क्या मालूम करना है, SPQ। तो चलो n के जगह PQ लिखे, इधर भी n के जगह क्या लिखोगे PQ। 2 इंटू a के जगह क्या लिखोगे 1/pq, प्लस n के जगह पर क्या लिख दोगे pq, माइनस 1 इंटू डी के जगह क्या लिख दोगे 1/pq। अब थोड़ा सा तुम अपना ब्रेन लगाओगे तो ये 1/pq कॉमन लोगे, तो 1/, ये 2 है ना कि q है, दोनों मिक्स लगता है, तो ये 1/pq कॉमन लोगे तो pq क्या हो जाएगा
कैंसिल चलो लिख ही देते हैं, एस पी क्यू इक्वल टू पी क्यू बाई टू, और ये 1/pq अगर कॉमन लोगे तो यहां बचेगा 2 प्लस यहां बचेगा पी क्यू माइनस 1, ये पी क्यू कैंसिल, यहां देखोगे तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ये पी क्यू लिख दोगे और 2 माइनस 1 यानी +1, प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन 7 है, क्या कहता है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, n टर्म का सम निकालिए। क्या दिया हुआ है ध्यान दो, kth टर्म दिया हुआ है। हम कुछ देर पहले स्टार्टिंग में तुमको बतलाए थे tn के आधार पर sn निकालना है कि नहीं, कैसे मालूम करोगे, या नहीं तो देखो kth टर्म है ना, इस प्रॉब्लम में kth टर्म दिया हुआ है, तो देखो सॉल्यूशन में क्या करोगे, tk, kth टर्म मतलब tk कितना दिया हुआ है 5k + 1, तो जब आप k के जगह 1 इनपुट कीजिएगा तो फर्स्ट टर्म निकल जाएगा, 2 इनपुट कीजिएगा तो सेकंड टर्म निकलेगा, दोनों को डिफरेंस कीजिएगा तो कॉमन डिफरेंस निकलेगा, नंबर ऑफ टर्म्स n है, आराम से निकल जाएगा। देयरफॉर a का वैल्यू 6, d का वैल्यू 11 - 6 निकल गया। Sn इक्वल टू क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी n/2 और इंटू 2 इंटू a के जगह पर 6 प्लस n-1 इंटू डी के जगह पर 5, तो n/2 इंटू क्या हो जाएगा 12, लिखी दो 12 प्लस 5n - 5 इक्वल टू देखोगे Sn इक्वल टू n/2 5n + 7, यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, 2 एपी दिया हुआ है, 2 एपी, दोनों एपी के n टर्म के सम का रेशियो दिया हुआ है, तो कहता है उसी दोनों एपी के 18th टर्म का रेशियो आप निकालिए। कैसे निकालोगे, चूंकि 2 एपी है, दोनों का फर्स्ट टर्म अलग अलग, दोनों का कॉमन डिफरेंस अलग अलग, और सम ऑफ एपी करके रेशियो निकाल के कंपेयर करके बनाएंगे हम लोग। देखो कैसे बनाते हैं, क्या दिया हुआ है, गिवन दैट सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी बाय सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सेकेंड एपी, देखो दिया हुआ है वहां 5n + 4/9n + 6। अब हम लोग यहां से प्रोसीड करेंगे, फर्स्ट एपी के n टर्म का सम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू d1, सेकेंड एपी n/2 2a2 प्लस n-1 इंटू d2, 5n + 4 9n + 6, देखोगे ये n/2 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा 2a1 प्लस n-1 इंटू d1, 2a2 प्लस n-1 इंटू d2, 5n + 4 9n + 6, इसको 1 मान। हम लोगों को क्या मालूम करना है, दोनों के 18th टर्म का रेशियो। चलो अब निकालते हैं, T18 ऑफ फर्स्ट एपी बाई T18 ऑफ सेकेंड एपी। चलो 18 टर्म मालूम करो, क्या होगा a प्लस n-1 इंटू डी, n के जगह पर 18 है तो क्या लिखोगे a1 प्लस 70 d1 और a2 प्लस 17 d2। अब कैसे निकालोगे, तुम गौर करना, इसमें क्या है n का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करें ताकि इसका LHS पार्ट जस्ट इसके इक्वल हो जाएगा, तो इसका आंसर अपने आप RHS दे देगा। अगर ये समझने में प्रॉब्लम है तो हम लोग इसका LHS को इससे कंपेयर करेंगे। देखोगे यहां 2a1 2a2 है, यहां पर सिंपल a1 a2 है, हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब कंपेयरिंग करेंगे, बाय कंपेयरिंग 1 के LHS से कंपेयर करो,
देखो यहां भी 2a1 है, 2a2 है, देखो 2a1 2a2 है, d1 d2 भी है, वहां भी d1 d2 भी है, ये n-1 यहां है और वहां क्या है 34। इसका मतलब n-1 क्या है 34। तो देयरफॉर n-1 का वैल्यू 34, तो n का वैल्यू 35। इसका मतलब क्या हुआ, यदि इक्वेशन 1 में n के जगह 35 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका LHS जस्ट यही आ जाएगा और इसका आंसर RHS दे देगा। तो लिखेंगे अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 35 इन इक्वेशन 1। जहां जहां n है तुम 35 पुट करके सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो यहां पर देखो 2a1 प्लस, देखो 35 माइनस 1 लिख ही देते हैं ताकि तुमको समझ में आवे। यहां 2a2 प्लस 35 माइनस 1 इंटू d2। यहां देखो 35 भी लिखना होगा, 5 इंटू 35 प्लस 4 और 9 इंटू 35 प्लस 6। देखोगे 2a1 प्लस 34d1, 2a2 प्लस 34d2। ये देखो दोनों में से 2 कॉमन होगा, तो 2 कॉमन होगा तो क्या बचेगा, a1 प्लस 17d1, यहां भी 2 कॉमन लोगे तो a2 प्लस 17d2, यहां पर प्लस कर दो 179 और यहां क्या हो जाएगा 1 2 3 321। ये 2 से 2 कैंसिल होगा। अब देखो a1 प्लस 17d1, a2 प्लस 17d2, इसके जगह हम लोग ये लिख सकते हैं कि नहीं, तो लिख दोगे अगर, देयरफॉर इसका आंसर यही होगा।